बच्चों, आज हम 7th क्लास की इंग्लिश रीडर का सेकंड चैप्टर देखेंगे, द वाइज मैन। बुद्धिमान व्यक्ति, पार्ट 1। डू यू नो व्हाट इज वाटर सिस्टम? क्या आपको मालूम है कि वाटर सिस्टम क्या है? वाटर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना या देना। रुपए पैसे का काम नहीं होता है उसमें। जब हमको कोई चीज़ खरीदनी होती है या बेचनी होती, हम अदला बदली करके एक दूसरे की चीज़ लेते हैं या देते हैं, तो वो होता है वाटर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। When was it used? इसका उपयोग कब किया जाता था, यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है कब उपयोग में आती थी। अब नहीं चलती, अब रुपए पैसे से काम करा जाता है। पहले वस्तु विनिमय चलती थी अपने में, पुराने समय में, प्राचीन भारत में, वैदिक काल वगैरह में। बुद्धिमान व्यक्ति पार्ट 1 में यहाँ से आपकी स्टोरी चालू होती है। Once upon a time there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the नवाब of भोपाल। एक समय की बात है। Once upon a time, once upon a time का मतलब एक समय। कहानियाँ जो पुराने समय की अधिकतर जब चालू करी जाती तो अधिकतर ऐसे ही कही जाती, एक समय ऐसा था, एक समय की बात है। तो इसमें भी वही बात कही जा रही, once upon a time यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर, एक हॉर्स ट्रेनर था। हॉर्स ट्रेनर यानी घोड़े को ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति। इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो कि भोपाल के जो नवाब थे उनके यहाँ काम करता था। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो नवाब के हॉर्स ट्रेनर की कहानी है। हिज नेम वाज भोला, और उसका नाम भोला था। हॉर्स ट्रेनर जो नवाब के यहाँ काम करता था भोपाल राज्य में, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था। व्हेन भोला रिटायर्ड यानी काम से मुक्त हो जाना। द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी, जब वो अपने काम से रिटायर हुआ यानी मुक्त हुआ, बुढ़ापे में जैसे काम बंद कर दिया जाता है, तो नवाब ने उसको एक कोल्ट दिया। कोल्ट यानी घोड़े का बच्चा, और कुछ रुपए दिए ताकि वो अपना काम चला सके, जैसे आजकल पेंशन मिलती उस तरह से। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. Grew up यानी बढ़ना। जब वो कोल्ट यानी घोड़े का जो बच्चा था वो बड़ा हुआ, तो उन्होंने ये महसूस करा, बड़ा होकर के जब वो घोड़ा बन गया तो उन्होंने ये महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस करना, कि वो बहुत सारा चारा खाता है। आ लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, और फोडर यानी चारा। पशुओं के लिए जो चारा वगैरह होता है उसको अपन फोडर कहते हैं। जब घोड़ा बड़ा हो गया यानी घोड़े का जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, तो उन्होंने ऐसा महसूस किया। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड यानी निश्चय करना, टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, कि इसको बदल लिया जाए। एक्सचेंज यानी बदलना, कुछ और चीज़ के बदले में। क्योंकि यहाँ पे वाटर सिस्टम की बात कही जा रही, वस्तु विनिमय प्रणाली की बात कही जा रही है, रुपए पैसे का लेन देन नहीं होगा, तो वो ये चाहते हैं कि घोड़े को किसी और चीज़ से बदल लिया जाए। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। और अब आगे की कहानी बताई जा रही। जब उन्होंने ये निश्चय किया कि उसको बदल ली जाए, जब आगे क्या हुआ वो नीचे बताया जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ। शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। अब भोला और शांति के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। और शांति भोला से कह रही है
कि इसको खिलाना तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, एक्सपेंसिव यानी महंगा, फीड यानी खिलाना। भोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। भोला ने कहा कि हाँ, ऐसा लगता है कि हम एक हाथी को खिला रहे हैं, या फिर कहें कि ये एक हाथी के बराबर खाता। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि शायद इतना तो कोई एक हाथी खाता होगा। शांति, इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। शांति ने आगे कहा, यदि हमने इसको बेचा नहीं तो हम जल्दी ही कंगाल हो जाएंगे यानी गरीब हो जाएंगे। बोला, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। भोला ने कहा कि हाँ, क्या मैं इसको बाजार ले जाऊं और कोशिश करूं इसको बेचने की। शांति, यस दिस इज अ राइट डिसीजन। शांति ने कहा कि हाँ, ये अच्छा निर्णय है। डिसीजन यानी निर्णय। भोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। अब भोला ने उससे पूछा अपनी पत्नी से कि इसके बदले में तुम क्या चाहती हो कि मैं बदले में क्या चीज़ लेके आऊँ, क्योंकि अदला बदली होगी, पैसे तो मिलेंगे नहीं। शांति, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट्स टू मच। शांति ने कहा कि कुछ भी ले आओ इसके बदले में, क्योंकि ये घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है। बोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। भोला ने कहा कि तुम मेरे से गुस्सा मत होना, मेरे ऊपर क्रोध मत करना। एंग्री यानी गुस्सा होना या क्रोध करना। अगर मैं अच्छा सौदा ना करके आऊं तो, यानी कि जो एक तरह से कहा जाए, नाम है उसका भोला, और वो इस कहानी में समझ में भी आता है वो सचमुच में ही भोला है। उसमें मतलब इतनी समझ नहीं है क्या चीज़ सही क्या गलत, तो इसलिए वो अपने बारे में जानता होगा। तो पत्नी से पहले ही कह रहा है कि तुम मेरे पे गुस्सा मत होना अगर मैं सौदा अच्छा करके ना आऊं तो। बार्गेन यानी सौदेबाजी करना। शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। शांति ने कहा, क्या मैंने तुमसे कभी इस बात की शिकायत की है। भोला, नो नेवर। भोला ने कहा कि नहीं, नहीं की है। शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। शांति ने अपने पति से कहा कि तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाओगे, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। भोला रीचेस द मार्केट, ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। भोला जैसे ही बाजार में पहुंचा, उसने गधे के साथ में एक व्यक्ति को देखा और उसने सोचा, ही थिंक यानी सोचना, आ डंकी इज टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। यूजफुल यानी उपयोगी, कि एक गधा जो है वो घोड़े से ज़्यादा उपयोगी है। बोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। भोला ने उस व्यक्ति से कहा कि हे भद्रपुरुष, ये बताओ कि क्या तुम मेरे घोड़े के बदले में अपना गधा मुझे दे दोगे। एक्सचेंज यानी अदला बदली करना। द मैन, ओ वाई नॉट। उस आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तुम अपने घोड़े के बदले में मेरा गधा ले सकते हो। भोला टुक द डंकी, ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड। भोला ने उससे गधा ले लिया, अपना घोड़ा दे दिया, और वो कुछ गज की दूरी पर ही चला होगा, थोड़ी दूरी पर ही चला। ही सा वुमन विथ अ शीप। तभी उसको एक औरत भेड़ों के साथ में दिखाई दी। शीप यानी भेड़। He thought his wife would like to have a sheep in place of donkey. उसने ये सोचा, थॉट यानी सोचना, उसने ये सोचा कि उसकी पत्नी को गधे से ज़्यादा शीप पसंद आएगी। सो ही
वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह उस औरत के पास पहुंचा। बोला, हेलो प्रेटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। भोला ने उस औरत से कहा, हे सुंदर महिला, क्या आप ये गधा अपने भेड़ के बदले में ले लेंगी या अपनी भेड़ को मेरे गधे के बदले में दे देंगी। द वुमन, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, उस औरत ने कहा, हाँ बड़े शौक से। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर द डंकी, तुम अपने गधे के बदले में मेरी भेड़ ले जा सकते हो। While passing through a herd of cattle in the market, भोला saw a boy carrying a hen. भोला फिर आगे चला और जब वो जा रहा था रास्ते में तभी उसको कुछ पशुओं का झुंड दिखाई दिया, समूह दिखाई दिया और उसने ये देखा, भोला saw a boy, भोला ने उस पशुओं के झुंड के पास से जब गुजरा तो देखा कि एक लड़का जो है वो एक मुर्गी ले जा रहा है। भोला सा अ बॉय कैरिंग अ हेन, कि एक लड़का मुर्गियां ले जा रहा है। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, सो ही वेंट अप टू द बॉय, और उसने फिर से सोचा कि जो मुर्गी है वो भेड़ की तुलना में और भी कम खाएगी, क्योंकि उनकी मेन समस्या थी कि घोड़ा खाता ज़्यादा था। तो वो उसी बात को सोच करके चल रहा है और उसने सोचा कि भेड़ से भी कम मुर्गी खाना खाएगी, दाना खाएगी। बोला, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप। भोला उस लड़के के पास पहुंचा और बोला उससे कि हेलो छोटे फरिश्ते, क्या तुम अपनी मुर्गी के बदले में या मेरी भेड़ के बदले में मुझे अपनी मुर्गी दे दोगे। द बॉय स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुराते हुए, शायद बच्चे को मतलब ये बात समझ में आ रही होगी कि कितनी मूर्खता वाली बात है कि वो मुर्गी के बदले में उसको भेड़ दे रहा है, इसलिए वो बच्चा मुस्कुराते हुए उससे कहता है यस, कि हाँ, यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, कि मेरी मुर्गी तुम अपने भेड़ के बदले में ले जा सकते हो। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोस, फिर भोला आगे बढ़ता है, आगे जाता है, जैसे ही रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है जो अपनी टोकरी, बास्केट यानी टोकरी, कैरिंग यानी ले जाना, अपनी टोकरी में आम ले जा रही होती है, मैंगो। भोला, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, कच्चे आम ले जा रही होती है वो। भोला ने पूछा कि नन्ही परी, ये बताओ कि तुम अपने इस टोकरी में क्या ले जा रही हो, क्या है तुम्हारे पास। द गर्ल, ग्रीन मैंगोस, ग्रीन मैंगोस यानी कैरी जिसको कहते हैं, कच्चे आम। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दिस मैंगोस विल मेक डिलीशियस चटनी। उसको ध्यान आ गया भोला को, वो बोला, मेरी पत्नी को चटनी खाना बहुत पसंद है, कच्चे आम की जो चटनी बनाते कैरी की, तो उसकी बात कर रहा हूँ। माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, मेरी पत्नी को चटनी खाना पसंद है। एंड दिस मैंगोस विल मेक डिलीशियस चटनी, और ये जो कच्चे आम हैं इसकी चटनी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। विल यू गिव मी योर मैंगोस इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले में अपने आम दे दोगी। द गर्ल, डज इट ले एग्स, लड़की ने भोला से ये पूछा कि ये बताओ ये मुर्गी अंडे देती है क्या। भोला, ऑफ कोर्स इट डज, भोला ने कहा कि हाँ देती है। द गर्ल, ऑल राइट, तो लड़की ने कहा ठीक है। यू कैन हैव दिस मैंगोस एंड गिव द हैन टू मी, कि तुम ये पूरे आम ले जाओ और मुझे अपनी मुर्गी दे दो। भोला टुक द मैंगोस एंड हैंडल्ड ओवर द हैन टू द गर्ल, और भोला ने आम ले लिए, कच्चे आम ले लिए और अपनी मुर्गी उसको
दे दी। अब पूरी कहानी का सार क्या निकला अदला बदली के उसमें कि उसने घोड़े के बदले में हाथ में क्या लेके आया, जरा से कच्चे आम, क्योंकि भोला में इतनी समझ नहीं थी या कहें कि ये मूर्ख प्राणी था जिसने कुछ भी बात को समझा नहीं और बदले में सिर्फ कम खाएगा, कम दाना, कम खाना, उस चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को बदलता चला गया और लास्ट में ऐसी चीज़ आती है। तो ये मूर्खता भरी बात है कि आदमी अपने आप को जो ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं वो कई बार क्या करते हैं, ऐसे ही उल्टे काम होते चले जाते हैं और जिनका नतीजा ये निकलता है जैसे इसमें कि घोड़े के बदले में उसको कुछ कच्चे आम हाथ में आए।